गुरुदेव क्लास 9th। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि हीरा और मोती मटर के खेत में खा करके उछल कूद और मस्ती कर रहे थे और यह स्थिति स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के नागरिकों की थी। हमारे देश के नागरिक अपने खेत में जो पैदा होता था उससे खाते पीते थे और उनके जो मालिक राजा होते थे उनको ले जा कर के कर भी देते थे। अब चलते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। अरे यह क्या, कोई सांड टौकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। यह सामने पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती भी न सुनेगा, भाग क्यों न चले। बच्चों, जिस तरह से क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जब अंग्रेज ऑफिसर आते थे तो क्रांतिकारी भागते थे और कुछ क्रांतिकारी उनका मुकाबला करते थे। उनके पास सरकार की दी हुई बंदूकें थी और क्रांतिकारियों के पास कहाँ से इतनी गोलियां आएंगी। लेकिन ये भी कुछ क्रांतिकारी ऐसे होते थे जो उन अंग्रेज अफसरों का मुकाबला करते थे। स्थिति यहाँ ही हुई ऐसी कि यहाँ अंग्रेजों के बेस में कौन आया हुआ है? सांड, जो खा पी करके पूरा मोटा हुआ है। किसका? हिंदुस्तान का दाना। और वह शासन कर रहा है हमारे ऊपर। अब अगर हम पूरे देश की जितनी जनता थी उस समय मुश्किल से 10,000 अंग्रेज रहे होंगे, अगर एकजुट होकर के 10,000 मर जाती जनता, भगाना चाहते तो अंग्रेजों को तुरंत भगा देते। लेकिन ये उस देश की जनता एकजुट नहीं हो पाई। इसी कहानी को देखो कैसे प्रेमचंद ने इसके माध्यम से व्यक्त किया है। अब दोनों बैल सोच रहे हैं कि विनती नहीं सुनेगा और वो कह रहा है कि जान नहीं बचेगी क्योंकि सांड रूपी अंग्रेज आ रहा है। आगे देखो, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है और जो दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। देखो दोनों कैसे सोच रहे हैं। मुकाबला करना चाहिए कि भाग जाना चाहिए, लेकिन वो भी दौड़ाएगा तो क्या करोगे? उपाय यही है कि हम उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेंदूंगा तो तुम पीछे से, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। देखो दोनों बैलों में कैसे एकता हो गई है और वह एकता से मुकाबला करने के लिए सांड को प्रेरित हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, ज्ञान नहीं था। अगर दो तरफ से आक्रमण होता है तो उस सांड को यह ज्ञान नहीं था
कि दोनों तरफ कैसे अटैक किया जाए, मारा जाए। और ये दोनों संगठन बना लिए थे कि जब हमारी तरफ आएगा तो तुम उसके पेट में सींग भुगो देना, और जब मेरी तरफ झुकेगा तो मैं उसकी तरफ सींग घुसेड़ दूंगा। वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, अर्थात एक को तो उठा करके पटक सकता था, पर दूसरा उपाय नहीं। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर वे दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद मतलब गुरु हो गए थे किसके? युद्ध के। क्योंकि दोनों पहले संगठन बना चुके थे कि जब एक के ऊपर अटैक करेगा तो दूसरा भी दूसरी तरफ से मारेगा। उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग खोप दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों से दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार से किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। देखिए, यहां जैसे आज नियम बनाया गया है कि अगर शत्रु दोनों हाथ उठा करके सरेंडर कर देता है तो उस पर गोली नहीं चलाते। यह भावना उस समय कौन रखा है? हीरा। सांड को दोनों मार करके गिरा दिए और मोती यह कह रहा है कि हम उसको जान से मार डालते, लेकिन हीरा कह रहा है कि किसी गिरे हुए को नहीं मारना चाहिए, अर्थात वह जीवन की भीख मांग रहा है तो उसको जान से नहीं मारना चाहिए। प्रतिवाद रूप में गरम दल का नेतृत्व करने वाला मोती क्या बोल रहा है? इस कदर मार दो कि दोबारा उठने की उसके अंतर्गत ताकत ही न रहे। समझ में आया? आगे चलते हैं। भूख के मारे दोनों व्याकुल। आगे क्या मिलता है? सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। देखो, यहां मित्रता का इस तरह निर्वहन दोनों ने किया, पालन किया। यद्यपि किसी का नुकसान करने के लिए हीरा मोती को रोक रहा था कि उसका नुकसान मत करो, लेकिन मोती कहा हमें भूख लगी है, वह मटर के खेत में खाने लगा। इसके बाद
हीरा मेड़ पर ही था, वह नहीं खाने गया। दो आदमी जिसका जो खेत का मालिक था, दोनों को दौड़ाए। हीरा तो थोड़ा दौड़ लिया, लेकिन मोती खेत गीला था, उसमें फंस गया और उसको पकड़ लिया आदमियों ने। हीरा सोचा, जब मेरा साथी मार खाएगा तो मुझे भागना उचित नहीं है, मैं भी जाकर के इसके साथ मार खाऊंगा। तो यह एकता का परिचायक है। यहां कहने के लिए साथ मरेंगे साथ जिएंगे कह तो देते हैं, लेकिन जब मरने का अवसर आता है तो बचने के लिए लोग उपाय सोचने लगते हैं। लेकिन जानवरों की क्या दशा है, देखो कैसे प्रेमचंद्र ने मानसिकता को व्यक्त किया है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। देखो पूरा दिन वैसे बीत गया, खाने को कुछ नहीं मिला। समझ में ना आता था कि वह कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी अच्छा था। यहां कई भैंसे हैं, कई बकरियां हैं, कई घोड़े हैं, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की सारा दिन दोनों फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर न आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। कांची हाउस में ले जाकर के दोनों को बंद कर दिया गया। और कांची हाउस क्या होता है, जिसमें इस तरह के जो किसानों का नुकसान करते हैं उन जानवरों को पकड़ करके जिस जेल में डाल दिया जाता है, उस जेल का नाम कांची हाउस होता है। और जानवरों की हाजिरी ली जाती है कि पूरे जानवर इस जेल में कांची हाउस में है कि नहीं। उसके लिए एक कर्मचारी नियुक्त होता है। तो वहां जब जाकर के हीरा मोती देख रहे हैं कि ये तो गया के घर से भी बदतर है। यहां कोई मालिक ऐसा नहीं है जो कुछ खाने के लिए हमको दे, और इतने ढेर सारे बकरियां गधे बैल सब पड़े हुए हैं, लेकिन कोई चारा देने वाला नहीं है। तो जो जमीन की मिट्टी थी उसी से बनी हुई दीवार थी, वह नमकीन लग रही थी, उसी को चाटना शुरू किया किसने, मोती ने। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। यहां शांति प्रिय कौन था? हीरा। और जब रात में भी कुछ नहीं खाने को मिला तो जो सत्याग्रह का अनुयायी हीरा था वह भी विद्रोह करने के लिए आतुर हो गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जा रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा तो मजबूत था ही। अकेले नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। मीन्स
हीरा मोती से कह रहा है, तुम हमेशा कहते थे कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन आज जब मैं साहस हुआ हूं कि चलो इस दीवार को तोड़ते हैं, तब तुम्हारी ताकत कहां चली गई। यह कह करके हीरा अकेले दीवार को तोड़ने लगा और सींग मिट्टी के दीवार में घुसाई, एक चप्पड़ निकाल दिया तो साहस उसका और बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलने लगी, गिरने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई टंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। समझ में आया? जो सत्याग्रही था उसको और कस करके बांध दिया गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, मिला क्या? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि कोई और बंधन में पड़ जाए। देखिए कमेंट कर रहा है कौन? मोती। आप जोर तो मारे लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? आपको और कस करके बांध दिया। ऐसी तुमको हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। अब देखो सत्याग्रही मोती भी गरम दल का होकर के कैसे बोल रहा है, जान चली जाए। यह महात्मा गांधी के करो या मरो इस नारे की ओर अग्रसित करता है। हीरा सीधा साधा वो कह रहा है कि मैं दीवार गिराऊंगा ही, चाहे इसके लिए मेरी जान ही चली जाए। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ यह तो बात है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। देखो क्रांतिकारी कितने हुए उस देश में, गिने चुने उंगलियों पर। उन्हीं क्रांतिकारियों ने देश को आजाद किया। पूरे देश की जनता आजादी में नहीं जुटी थी। उन बैलों को प्रेरित करने के लिए हीरा और मोती एकजुट हुए और कहे कि भले ही हमारी जान चली जाएगी, लेकिन और जो जानवर हैं वो तो बच जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला, मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, अर्थात किसी दुश्मन से लड़ रहा हो, इस तरह जोर लगा करके मारने लगा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी ताकत से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र को रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब तक हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ,
मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास जाकर सो गए। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बच्चों, इस तरह से क्रांतिकारी जो साथी थे वह अपने घर, माँ बाप सबको छोड़ करके, उनका अभिन्न मित्र कौन होता था? एक क्रांतिकारी ही होता था, वही उसका माँ बाप होता था। और क्रांतिकारी एक दूसरे की जुट करके मदद करते थे, अगर एक गोली खाता था तो दूसरा गोली खाने के लिए तैयार रहता था। यही बात दोनों बैलों की बताई गई। बैलों ने कहा मोती ने हीरा से, जिस मार के लिए, काम के लिए तुमको ये बंधन पड़ा है, हमको जान से भी मार दिया जाए उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और इससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही हम मर जाएंगे लेकिन इतने प्राणियों की तो जान तो बच गई। अर्थात जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मर गए, आज हम देश के वासी उनको याद करते हैं उनके जन्मदिन पर। उनको भूलना नहीं चाहिए, उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी उनका हमेशा स्मरण करती रहेगी। बाकी धरती पर कितने लोग पैदा होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन महान पुरुषों को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखती रहेगी। जिस तरह इस कहानी में व्यक्त किया गया, यह कहानी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कह रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस वीडियो में।